बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दिल्ली आने का न्योता तो मिल गया है, लेकिन क्या वो वाकई भारत आएंगे? एक तरफ मोदी सरकार पड़ोसी देश से पुराने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ढाका की सरकार शेख हसीना को लेकर बयान दे रही है, जिसने पूरे मामले में एक बार फिर नया पेच फंसा दिया है। तो आखिर बांग्लादेश के पीएम दिल्ली आएंगे या नहीं, और शेख हसीना का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत इस साल सितंबर में यानी 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है। इस समिट का मकसद वैश्विक सहयोग, व्यापार और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करना है। भारत ने इसी समिट के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को एक खास न्योता भी भेजा है। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है, इसके बावजूद भारत ने उन्हें विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया है। यह भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और सद्भावना भरा कदम माना जा रहा है। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री समा उबैद ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि भी की कि भारत की तरफ से न्योता मिल गया है और विदेश मंत्रालय ने यह निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को आगे भेज दिया है। अब अंतिम फैसला खुद तारिक रहमान की सरकार को लेना है। अगर तारिक रहमान इस समिट में शामिल होते हैं तो वह बीएनपी के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और तारिक रहमान के बीच पहली मुलाकात होगी, जो दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से एक बहुत बड़ा मौका माना जा रहा है। अब बात करते हैं भारत बांग्लादेश के हाल ही के रिश्तों की, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि भारत लगातार बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। इसी साल फरवरी में जब तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जीत की बधाई देते हुए एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दोनों देशों के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए मिलकर काम करने की इच्छा जताई गई थी। और इतना ही नहीं, भारत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खुद तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ढाका भेजा था। साथ में विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे थे। यह भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा राजनयिक संदेश था और वह बांग्लादेश में लोकतांत्रिक बदलाव का स्वागत करता है। इसके अलावा दिसंबर 2025 में जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ, तब भारत के विदेश मंत्री खुद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने ढाका गए थे और वहां तारिक रहमान से मुलाकात भी की थी। और अप्रैल में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात कर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की थी। हाल ही में भारत ने ढाका में अपने अगले उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को केंद्रीय मंत्री के समकक्ष दर्जा भी दिया है, जो बीते 3 दशकों में दक्षिण एशिया में किसी भी राजनयिक पद पर पहली बार किसी राजनयिक व्यक्ति की नियुक्ति है। इन तमाम कदमों से साफ पता चलता है कि भारत बांग्लादेश के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए कितना गंभीर है। लेकिन इन तमाम सकारात्मक कोशिशों के बीच एक मुद्दा है जो लगातार दोनों देशों के रिश्तों में खटास ला रहा है, और वो है शेख हसीना का मसला। दरअसल शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं। भारत में उच्चायुक्त हमीदुल्लाह रियाज ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शेख हसीना का भारत में रहना और वहाँ से बांग्लादेश विरोधी बयान देना दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ी अड़चन पैदा कर रहा है। उनका कहना है कि पिछले 5-6 महीनों से शेख हसीना लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिनसे बांग्लादेश के आम लोगों में नाराज़गी है, और इसी वजह से बांग्लादेश सरकार के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हैं। रियाज ने यह भी कहा कि तारिक रहमान की विदेश यात्राओं में चीन को प्राथमिकता मिलने का कारण आर्थिक ज़रूरतें हैं, ना कि भारत को नज़रअंदाज करना। उनके मुताबिक बांग्लादेश किसी एक देश को दूसरे पर तरजीह नहीं दे रहा, बल्कि मौजूदा हालात में कुछ संवेदनशील मुद्दों की वजह से चीज़ें थोड़ी जटिल ज़रूर हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ भारत लगातार बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, चाहे वो बड़े नेताओं का दौरा हो, राजनयिक नियुक्तियां हों या फिर ब्रिक्स जैसे बड़े मंच पर खास न्योता। लेकिन शेख हसीना का मुद्दा इन कोशिशों के बीच एक रुकावट की तरह बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तारिक रहमान सितंबर में दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं या फिर यह मसला दोनों देशों के रिश्तों में एक और अड़चन बनकर रह जाता है।
तो यह थी भारत और बांग्लादेश के बीच इस अहम कूटनीतिक घटनाक्रम की पूरी जानकारी। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।